अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान शाद खान अफरीदी ने पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को बड़ा मशवरा दे दिया। तो अगर पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड से T20 सीरीज जीतनी है तो पाकिस्तान टीम में इन खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। शाद खान अफरीदी का बड़ा बयान। तो दोस्तों मुकम्मल तफसील आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली मरतबा तो बड़े बेबानी बिल्कुल फ्री में चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगी बेल आइकन जरूर प्रेस कर देनी है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं कि शाद खान अफरीदी ने कौन से बड़े खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में शामिल किए जाने पर बयान दिया है। चलिए दोस्तों पहले नंबर की बात करें तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम होंगे जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर नाम आता है हैदर अली का। तो दोस्तों तीसरे नंबर की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम में शर्जील खान की वापसी होनी चाहिए। शाद खान अफरीदी का ये बहुत बड़ा बयान है। चौथे नंबर की बात करें तो पाकिस्तान टीम के प्रोफेसर मोहम्मद हफीज को होना चाहिए। दोस्तों पांचवें नंबर की बात करें तो पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर शुएब मलिक होने चाहिए। नंबर 6 की बात करें तो पाकिस्तान टीम के ऑलराउंडर हमाद वसीम हो। इसके अलावा नंबर 7 की बात करें तो पाकिस्तान टीम के खतरनाक विकेट कीपर सरफराज अहमद की वापसी होनी चाहिए। नंबर 8 की बात करें तो पाकिस्तान टीम के लेग स्पिनर शादाब खान होंगे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर नंबर 9 की अगर बात करें तो पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर शहनशाह अफरीदी होंगे। नंबर 10 की बात करें तो पाकिस्तान टीम के खतरनाक फास्ट बॉलर वाब रियाज होंगे। नंबर 11 की बात करें तो पाकिस्तान टीम के स्पीड गनर आरस रूफ। तो दोस्तों ये था शाद खान अफरीदी का बड़ा बयान कि अगर पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड से T20 सीरीज जीतनी है तो पाकिस्तान टीम में ये खिलाड़ियों को शामिल किया जाए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय कि शाद खान अफरीदी की ये प्लेइंग 11 पाकिस्तान टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज जीतने की सलाहियत रखती है या नहीं रखती? तो आप लोगों ने जरूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।